जय भीम, जय भारत, जय सशक्त भारत चैनल। मैं महंत माझी। आज हमारे साथ हैं श्री हेमंत पटेल जी, शोषित समाज दल से, और इंजीनियर हरिकेश्वर बाबू हैं जो पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के एक संभावित उम्मीदवार हैं। तो आप लोगों से सर हम जानना चाहेंगे, पहले आप बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है और इस पर बहुत फटकार लगाई। एसबीआई को भी इसके लिए कंटेम्प्ट झेलना पड़ा। अंत में उसने जो रिपोर्ट दिया उससे बहुत कुछ ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जो इलेक्टरल बॉन्ड के तहत राजनीतिक चंदा वसूला गया है वो एक बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। ऐसे सबों को लगता है कि इन्होंने चंदा के बदले में धंधा दिया है, ऐसा जनता के बीच में ये चला गया है। और ये क्या चुनाव में भी ये प्रभावित करेगा? और क्या ये सत्य है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का ये लग जाए? इस पर क्या आपका? देखिए, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से तो सीधा सा है कि भाई जब तक रिपोर्ट नहीं आया था तो जिस तरह से कानून बनाया गया था उस पर बॉन्ड के लिए, तो ये कहा गया था कि इससे जो है ना गुप्त जो धन है या काला धन है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है। और लेकिन जब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल घोषित कर इलेक्ट्रोल बॉन्ड को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो पहला तो ये तो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जिसको जिसको पार्टी को जितना चंदा आया है वो सब अवैध हो गया, तो उसको तो जमा कर देना चाहिए, उसका यूज नहीं करना चाहिए चुनाव में। अवैध ढंग से अर्जित की गई संपत्ति का उपयोग जो है चुनाव में नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहला ये डिमांड होना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि दूसरे पार्टियों को भी तो मिला है, दूसरे पार्टियों, लेकिन जैसे एक ही पार्टी है बताते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम इस तरह का धन हम नहीं लेंगे, इनकार कर दिया। बीच में लोगों को कुछ मिला तो जो उसी को मिला जो सत्ता में रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि सत्ता में ही जो रहा है उसी को चंदा क्यों? इसका मतलब कि कुछ गलत करने का, जो चंदा देने वाला है उसको लाभ पहुंचाने का, और उसको भी लग रहा है कि हम उसको देंगे तो उससे लाभान्वित हो सकते हैं। गिव एंड टेक पॉलिसी के तहत ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा दिया गया। और बाद में तो बहुत सारी रिपोर्ट ये भी आया है कि एक तरह से ये जो कंपनियां हैं, कंपनियां को दहशत में डालकर, ईडी का छापा मरवाकर, सीबीआई का छापा मरवाकर, और मान लीजिए कि इनकम टैक्स का छापा मरवाकर दहशत में डालकर उनसे पैसा कैसे वसूली किया गया है। ये मान लीजिए कि मामला सामने आया है। लेकिन अब रिजल्ट मान लीजिए क्या होगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां इस मामले को मजबूती से उठा नहीं रही है। पब्लिक में उठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया, पब्लिक के बीच में चला जा रहा है, लेकिन जिनको उठाना चाहिए और उनको इतना भयभीत है कि कहीं ऐसा नहीं कि वो अब हम ही पर भ्रष्टाचार का नहीं लगते हैं, इतना लोग भयभीत है, इसलिए अपने एथी होते हुए भी बीजेपी पर आरोप लगाने में लोग सक्षम नहीं हो पा रहा है। अन्यथा बीजेपी को तो इसी में उड़ जाना चाहिए था। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि इलेक्टरल बॉन्ड जब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और सरकार ने इस इलेक्टरल बॉन्ड को कानून बना करके लाया है, तो दोषी तो सरकार है, नरेंद्र मोदी है। आपका इस पर क्या? सुप्रीम कोर्ट ने जब इस कानून को असंवैधानिक करार कर दिया है
तो निश्चित रूप से जो इस कानून को बनाए हैं वो इसके दायरे के अंतर्गत आते हैं, और उन लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए कि हमसे भूल हुई। आज के भी डेट में ये पता चल रहा है कि जो कंपनी 100 करोड़ का टर्न ओवर भी नहीं कर पा रही थी, वो 200 करोड़ रुपए का जो है कि चंदा क्यों दे रही है? चंदा दी है, कैसे दी है? ये समझ में नहीं आता है। और जिसके प्रति इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है और वो दबाव में आके 6 महीना में वो पैसा दे रही है और उसका 8,000 करोड़ रुपया का जो है कि नहीं माफीनामा हो जाता है, तो ये निश्चित रूप से जैसे गुंडे लोग जो हैं, मवाली लोग जो हैं, जो चंदे वसूली करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, उसी तरीके से रंगदारी टैक्स हो गया। रंगदारी टैक्स है, हाँ। उसी तरीके से जो है कि नहीं केंद्र सरकार ने मोदी सरकार ने ये कानून लाकर और गुंडे के तरीके से जो है कि नहीं सरकारी तंत्र को दुरुपयोग कर ये पैसा कमाने का, लेने का एक धंधा, ये चंदा नहीं ये धंधा बना लिए थे। हाँ, तो नहीं, एक चीज और है कि अगर अवैध ढंग से पैसा आया तो उस पैसा को हमको लगता है कि चुनाव में उपयोग नहीं करना चाहिए। उस पैसा को चुनाव आयोग में आप जमा कर दीजिए, निश्चित रूप से। चाहे जिसको है उसको लौटा दीजिए आप। जब वो धन जब अवैध घोषित हो गया, हाँ। तो फिर उस पैसा का इस्तेमाल करने का क्या मतलब? तो ये एक होना चाहिए उसमें। हाँ, जब वो संवैधान जो नियम है वो असंवैधानिक हो तो गया, उसके माध्यम तो से वसूला उसके गया द्वारा पैसा जो अर्जित है वो सरकारी फंड में जमा हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ये जिस तरीका से ईडी और सीबीआई कम से कम दूसरे जगह नहीं है, लेकिन आय से अधिक मामले में जब कोई अफसर या कोई आदमी फंसते हैं तो उनकी सारी संपत्तियों को जब्त कर ली जाती है, उसी तरीका से गलत तरीके से जो सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड लाकर और अर्जित की है संपत्ति, उस संपत्ति को सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए। तो हमारे चर्चा के बीच में दर्शकों को ये मालूम हो गया कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के चंदा जो आया है, निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार का जड़ है। और जिन लोगों को ये चंदा मिला है, जिन पार्टियों को, उनमें जो सत्ताधारी पार्टी है वही इस चंदा के लेने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड को गलत तरह से बनाया है, जिसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसमें दोषी सरकार है और उस पर ही सारा इल्ज़ाम होना चाहिए। और इस जो चर्चा से सामने आया है, दर्शकों आप सुने, अब देखिए कि इसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है। आपके आयत है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।